अभी सूर्या भाई का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उसमें उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि अगर आप एबी डिविलियर्स से मिलोगे तो उनसे क्या पूछोगे। तो सूर्या भाई कहते हैं कि मैं उनसे पूछूंगा कि मेरा T20 गेम तो ठीक है, लेकिन ओडीआई गेम में रन्स कैसे बनाए जाएं। T20 में तो मेरे रन्स आ रहे हैं, ओडीआई में नहीं आ रहे। तो सूर्या भाई मैं आपका वहम दूर कर देता हूं। मैं तो कह रहा हूं सूर्या भाई, अगर आपको एबी डिविलियर्स कहीं भी मिले तो उनसे ये तो पूछना ही कि मैं ओडीआईज में कैसे रन बनाऊं, लेकिन ये भी पूछना कि मैं T20 में एज अ कैप्टन कंसिस्टेंटली रन्स कैसे बनाऊं। क्योंकि 2025 में तो मैं देखते देखते पागल हो गया हूं, सीरीज बदल गई, टूर्नामेंट बदल गई, आपके रन्स ही नहीं आए हैं अभी तक। तो पहले तो लेट्स गेट दिस स्ट्रेट सूर्य भाई कि आपका ओडीआई T20 का बैलेंस तो छोड़ो, आप पहले T20 को ही संभाल लो। क्योंकि अगर सूर्य कुमार यादव के स्टार्ट्स देखें तो सूर्य कुमार यादव ने 2025 में 15 T20 खेल लिए हैं अब तक, वो भी एज अ कैप्टन, सर्वोत्तम कैप्टन के तौर पर वो 15 T20 खेल चुके हैं इस साल में। कितनी हाफ सेंचुरीज आई होंगी, कितनी आई होंगी? 1 2 5 3 ना 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 ना, 0 पे सवार है सूर्य भाई अभी तक इस पूरे साल में, 0 पे। क्यों? क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? सूर्य भाई मिस्टर 360 नाम था आपका, पूरे 360 डिग्री ग्राउंड के हर तरफ रन्स बनाते थे आप। अब तो ऐसा लग रहा है कि आप हमें दिखा रहे हो कि 360 तरीकों से आउट कैसे होते हैं। और सूर्य भाई इतनी जल्दी क्या लगी है आपको आउट होने की? आपकी च्युइंगम भी पूरी खत्म नहीं हुई होती, उसके पहले आप चल देते हो। हाँ मैं जानता हूँ कि हम मैच जीत गए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी सारी गलतियां जो थी वो सही हो जाएंगी सिर्फ इसलिए कि हम मैच जीत गए। हम मैच इसलिए जीते क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ए टीम नहीं खेल रही है, उनके ज्यादातर जो स्टार प्लेयर्स हैं वो ऑप्ट आउट कर चुके हैं इस सीरीज से, क्योंकि वो एशेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये मैच जीतने के पीछे हमारे प्राइम रीजन तो बॉलर्स ही हैं, क्योंकि उन्होंने ही तगड़ी स्पिन गेंदबाजी करी आज। भाई मैं बता रहा हूँ, ये कोच गौतम गंभीर की पक्का साजिश है कि वो चुपचाप से सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी खाना चाहते हैं। और खाने से याद आया, मेरे को ना शुभमन गिल का डाइट चार्ट मिला है। मैं बता देता हूँ कि एक एलीट एथलीट, इंडिया का कैप्टन, ओपनिंग बैट्समैन अपना दिन शुरू कैसे करता है, क्या क्या खाता है पूरे दिन में, मैं आपको बताऊंगा, आप शॉक हो जाओगे। तो शुभमन गिल जब अपनी सुबह की ट्रेनिंग पूरी करते हैं तो उसके बाद उन्हें चाहिए होता है गरम गरम ब्रेकफास्ट, जिसमें वो खाते हैं यशस्वी जायसवाल का करियर। फिर दिन थोड़ा और आगे बढ़ता है, उन्हें थोड़ी और कैलोरीज की जरूरत होती है। फिर लंच में वो खा लेते हैं ऋतुराज गायकवाड़ का करियर, लेकिन ऋतुराज का करियर खाकर भी पेट नहीं भरता, तो वो शाम में मंगा लेते हैं संजू सैमसन का ओपनिंग स्लॉट, और संजू सैमसन की ओपनिंग भी खा जाते हैं। और फिर हमें लगता है कि अब शायद शुभमन गिल का पेट भर गया हो, लेकिन नहीं 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 दोस्तों, वो डिनर में खाते हैं रोहित शर्मा की कैप्टेंसी, और ये उनका पूरा डाइट प्लान। और अभी तो पता नहीं और क्या क्या खा जाएंगे। मैं तो बस इस बात का डर है कि वो डिनर में रोहित की कैप्टेंसी के साथ साथ सूर्या की कैप्टेंसी ना खा जाएं, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है। वैसे आपको पता है ना, यशस्वी जायसवाल ने अपनी क्लासेस लगानी शुरू कर दी हैं। वो पूरा दिमाग लगा के सीखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 39 बॉल्स में 46 रन्स की नॉक, ब्रिलियंट T20 नॉक कैसे है। और वो ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जगह शुभमन गिल की टीम में जगह कैसे है। आपको पता है तो आप कमेंट्स में बता दो। मेरे को तो ऑनेस्टली मैं अभी क्रैक नहीं कर पा रहा हूं, मुझे भी क्लासेस ही लेनी पड़ेंगी यशस्वी भाई के साथ। शुभमन भाई इतने प्लेयर्स का इतना कुछ खा चुके हो, लेकिन ये सब किस लिए? 117 के स्ट्राइक रेट से खेलने के लिए? और ये प्लेइंग स्टाइल भला मॉडर्न T20 में कहां से फिट बैठता है, आप ही मुझे समझाओ। बॉल 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 आउट नहीं करा, इसको आउट नहीं करा, मेडन निकाल। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने अगली टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए इस सीरीज से ऑप्ट आउट कर दिया है, वो सीधा टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करने लग गए हैं। मुझे लग रहा है उसी तरीके से शुभमन गिल ने भी हमारी अगली टेस्ट सीरीज के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी है, लेकिन सीरीज से ऑप्ट आउट करके नहीं, इस सीरीज में ही टेस्ट क्रिकेट खेल के, क्योंकि उसी तरीके से खेल रहे हैं भाई ये। मैं बता रहा हूं, आज शुभमन गिल की बैटिंग देख के मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हमारी ना तो विकेट्स गिर रही थी, दोनों बैटर सेट लग रहे थे, और उसके बाद भी वो 14वें 15वें ओवर तक जा रहे हैं और टक टक टक। आप ओपनर हो जनाब, कुछ तो ख्याल करो, पावर प्ले में खेलते हो। एक तो मेन प्रॉब्लम ये है कि शुभमन ना पावर प्ले को वेस्ट कर देते हैं। पावर प्ले तो एक T20 मैच में रन बनाने की अपॉर्चुनिटी होती है, उसमें ही वो ऐसे ही खेल रहे होते हैं जैसे पता नहीं 25 ओवर का पावर प्ले हो। और आज तो शुरू में इंडिया की विकेट्स भी इतनी ज्यादा नहीं गिर रही थी, उन्हें सेट होने का अच्छा खासा टाइम मिल गया था, फिर भी वो 15th ओवर में जाके आउट हो गए। अब बात आउट होने की नहीं है, आउट तो एक प्लेयर होता ही है, लेकिन उसके पहले आपने 39 बॉल्स खेली हैं। वो तो अच्छा कि चलो आज ऑस्ट्रेलिया ज्यादा रन्स नहीं बना पाई चेज करते हुए, लेकिन हम तो पहले बैटिंग कर रहे थे, हमें तो थोड़े और रन्स के लिए पुश करना चाहिए था। और शुभमन एज अ वाइस कैप्टन शुड हैव। यार संजू सैमसन में ना लाख बुराइयां थी, लेकिन वो इस तरीके से बॉल्स वेस्ट नहीं करते थे। वो या तो तगड़ा ही कुछ रन्स बना के आउट होते थे, या फिर जल्दी आउट हो जाते थे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। मैं तो ऑनेस्टली ये सोचता हूँ दोस्तों कि ये सब लोग कहते हैं ना कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल साथ में बड़े हुए हैं, इन्होंने पूरा क्रिकेट साथ में खेला है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिर इनका प्लेइंग स्टाइल एक दूसरे से इतना अलग कैसे हो सकता है? शुभमन गिल दूसरे फॉर्मेट्स में चाहे कैसी भी बैट्समैन हो, लेकिन T20 में तो वो ऑनेस्टली टीम में फिट नहीं बैठ रहे हैं।
ऐसा लग रहा है शुभमन गिल ना T20 आईज में अशुभमन हो गए हैं एकदम से। क्या जोक मारा भाई। और चलो मैं शुभमन गिल के आपको ऑस्ट्रेलिया के स्टैट्स भी बता देता हूं। शुभमन गिल 2024 से लेके अभी तक ऑस्ट्रेलिया में जाके 3 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, 3 ओडीआईज खेल चुके हैं और 4 T20 आईज खेल चुके हैं। और इसमें उन्होंने कितनी 50s मारी होंगी, कितनी गेस करो? 0 अगेन 0। पूरी 12 इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया में हमारे टॉप ऑर्डर प्लेयर की एक 50 तक भी नहीं आई है और आप उनको इंडिया का ऑल फॉर्मेट प्लेयर बना रहे हो। और यार ये जो तुम लोग हो ना, ये जो बाबर आजम से कंपेयर कर रहे हो शुभमन गिल, नहीं ये मैं नहीं सहूंगा भाई, ये मैं नहीं सहूंगा। कैसे यार? शुभमन गिल अगर अगले 100 मैचेस में भी रन ना बनाए ना तो भी बाबर आजम से 10 गुना बेटर रेट करूंगा। कोई क्यों नंबर 3 पे शिवम दुबे को भेजेगा तब जब खुद कैप्टन सूर्य कुमार यादव आ सकते हैं या फिर तिलक वर्मा आ सकते हैं। वही तिलक वर्मा जो भी एशिया कप में रन बना के आए थे, उनकी ये पूरी ऑस्ट्रेलिया सीरीज बिगाड़ दी है जस्ट बिकॉज आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं नंबर 3 नंबर 4 पोजीशन पे। तिलक वर्मा को आप कहां भेज रहे हो? कहीं भी रैंडमली, तो कहां से रन आएंगे तिलक वर्मा के? आज तिलक वर्मा बेचारे 15-16 ओवर के आसपास बैटिंग करने आए थे। एक टॉप ऑर्डर बैटर T20 आई मैच में तब बैटिंग करने आ रहा है जब फिनिशर्स बैटिंग करते हैं और फिर आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो रन बनाए। मैं बताऊं इसमें सबसे ज्यादा अनफेयर किसके साथ होगा? इसमें सबसे ज्यादा अनफेयर ही तिलक वर्मा जैसे बैटर्स के साथ होगा, क्योंकि 5 साल बाद का सिनेरियो इमेजिन करो। कुछ सेलेक्टर्स आए होंगे नए, वो देखेंगे कि तिलक वर्मा का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड क्या है, फिर वो किताबें खंगालेंगे, पन्ने पलटेंगे, फिर उनके सामने इस तरीके की सीरीज आएंगी जैसे ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही है। वो उसमें देखेंगे कि 0, 5, 10, 29 ये देखेंगे वो, और फिर वो तिलक वर्मा को साइडलाइन कर देंगे, क्योंकि उन्हें थोड़ी ना पता होगा कि गौतम गंभीर इनके साथ डम शराड्स खेल रहे हैं कि जो सही आंसर देगा वो पहले बैटिंग करने जाएगा। वो बचपन में होता था ना कि हम एक दूसरे की पीठ पे जाके ऐसे नंबर्स करते थे कि ये किसकी, ये किसकी, ये किसकी बैटिंग। उस तरीके से मुझे लग रहा है कि अब हमारा बैटिंग ऑर्डर डिसाइड हो रहा है, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है। 167 का टोटल बनाने के बाद वो तो शुक्र है हमारे बॉलर्स का कि उन्होंने स्कोर अच्छे से डिफेंड कर लिया। और स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा वॉशिंगटन सुंदर की, क्योंकि पिछले मैच में भी और इस मैच में भी वॉशिंगटन सुंदर ने ही हमें दोनों मैचेस में प्राइमरीली बचाया है। वही दोनों मैचेस में वन ऑफ द मेन फैक्टर्स रहे हैं कि हम जीत पाए ये 2 मैचेस। आज तो वॉशिंगटन सुंदर ने बॉलिंग से ही तगड़ी विकेट्स ले ली। उन्होंने 1.2 ओवर्स में आज 3 विकेट्स ली, यानी कि उन्होंने आज के मैच में 8 बॉल डाली सिर्फ और उसमें 3 विकेट्स ली। अब भाई कोई प्लेयर इतना तगड़ा परफॉर्म कर रहा है तो एक बार उसकी पूरी सीरीज की स्टैट्स देख लेते हैं। आपको क्या लगता है कि इस सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर ने कितनी विकेट्स ली होंगी अभी तक? इस पूरी सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर ने सिर्फ 8 ही बॉल डाली हैं और 3 ही विकेट्स ली हैं। वो इसलिए क्योंकि इस सीरीज में पहली बार ही आज उन्हें बॉलिंग डलवाई गई है। पिछले मैच में तो अभिषेक शर्मा तक से बॉलिंग करवा दी थी, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर से नहीं। वो भी तब जब वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 ओडीआईज में 5 विकेट्स ले चुके थे। आई मीन ये चॉइसेस कौन मेक कर रहा है यार? हम सबको पता है वैसे तो कौन ये चॉइसेस मेक कर रहा है, लेकिन जब ओपनिंग में कोई आउट भी हो जाता है ना, तब भी सूर्या को ये नहीं पता होता कि वो नंबर 3 पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तब भी वो पूछने जाते हैं कोच से कि साहब मैं जाऊं? भाई कैप्टन हो आप, कुछ तो स्पाइन दिखाओ। कब तक दूसरे प्लेयर्स की सिर्फ तारीफ करते रहोगे, च्युइंगम चबाते रहोगे? हाँ भाई आप हो बहुत तगड़े प्लेयर, हाँ आप बहुत तगड़ी स्पोर्ट्समैनशिप है आपकी, मैं जानता हूँ, आप हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन थोड़ी एक कैप्टनसी लीडरशिप क्वालिटी भी तो दिखाओ, वो अग्रेसिव क्वालिटी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि इसी इंडियन टीम का किसी टाइम पे कैप्टन विराट कोहली जैसा प्लेयर भी था जो इतना अग्रेसिव था, और फिर अब हम ये हैं जो हर चीज पे बस मुस्कुराते रहते हैं, पता नहीं क्यों। और यार अब बात कर लेते हैं इंडिया के सबसे अंडररेटेड प्लेयर, वन ऑफ माय फेवरेट्स, प्लेयर ऑफ द मैच, अक्षर पटेल द बापू के बारे में। भाई पहले तो बंदा बैटिंग करने आया, 11 बॉल पे 21 रन मार दिए, तगड़ा स्ट्राइक रेट, मजेदार बैटिंग, वैल्यूएबल रन्स। फिर बंदे के हाथ में बॉल आई तो उसने कहा कि मैं बॉल से भी 2 विकेट्स लूंगा, ले ली 2 विकेट्स, बन गए प्लेयर ऑफ द मैच। इस तरीके से होता है प्रॉपर कंट्रीब्यूशन। मैं बता रहा हूँ, बंदे को बैट दो तो रन्स बना देगा, बॉल दो तो विकेट्स ले लेगा, वैसे फील्डिंग में कैचेस ले लेगा। देयर इज नथिंग, आई एम टेलिंग यू, देयर इज नथिंग दैट बापू कांट डू। बापू तारी बॉलिंग कमाल से। बापू के हाथ में डांडी और दे दो, वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया पैदल चलते हुए आ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ डांडी मार्च कर देंगे पूरा। ऑनेस्टली यार अक्षर पटेल के आज वो 2 सिक्सेस जो थे ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्रेजी MVP, आज का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैज टू बी अक्षर पटेल। अब बाकी तो आज के मैच में क्या ही था, मेन फैक्टर हमारे जीतने का यही था कि ऑस्ट्रेलिया की A टीम नहीं खेल रही है। मेरे जाने के बाद इतना विनाश हो गया। ट्रैविस हेड जैसे प्लेयर्स इस सीरीज का हिस्सा नहीं बन रहे हैं वॉलंटरीली। ग्लेन मैक्सवेल पता नहीं कहाँ दूसरे ज़माने से आके अब कम बैक कर रहे हैं T20 आईज में, उनकी फॉर्म नहीं आ रही है और उनकी प्राइम बॉलिंग भी अभी अवेलेबल नहीं है। जॉश हेजलवुड इज़ नॉट प्लेइंग।
इसलिए हमें मैचेस कंफर्टेबली जीत रहे हैं। तो हमें ज़्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है ऑनेस्टली कि हम T20 या वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएं, क्योंकि हम तो मैचेस एक्सपेरिमेंट्स के साथ भी जीत ही रहे हैं। नहीं, T20 या वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया आएगी वो कुछ अलग ही मोड में आएगी, अलग ही वर्जन में आएगी। और अब तो T20 या वर्ल्ड कप होने भी इंडिया में वाला है। पता है ना ऑस्ट्रेलिया क्या करती है हमारे साथ, हमारे घर में। डर का माहौल है और डर का माहौल होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे ब्लंडर्स हर मैच में हो रहे हैं गौतम गंभीर के द्वारा। सूर्य कुमार यादव ने कह दिया होगा कि मेरी प्लेइंग 11 और कोच जीजी की प्लेइंग 11 बिल्कुल सेम होती है, लेकिन मैं एग्री नहीं करता। मैं मान ही नहीं सकता कि ये दोनों लोग सेम पेज पे हैं, क्योंकि इतनी रैंडम चीजों के साथ कोई सेम पेज पे हो कैसे सकता है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कई सारे प्लेयर्स के करियर्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इन द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि उनके मैचेस वेस्ट हो रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज वेस्ट हो रही हैं। फ्यूचर में जब लोग आएंगे वो उनसे ये नहीं पूछेंगे कि आप उस मैच में क्यों नहीं खेल पाए थे, वो इसलिए क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। नहीं, वो उनके स्टार्ट्स देखेंगे, वो उनके रन्स देखेंगे, वो उनकी विकेट्स देखेंगे, उन्हें साइडलाइन कर देंगे। दैट्स अबाउट इट। और उसी के लिए मैं डरा हुआ हूं कि इंडियन टीम का फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। ऑब्वियसली हमारे प्लेयर्स इतने गोटेड हैं, हमारे प्लेयर्स इतने तगड़े हैं कि आप रैंडमली कोई भी प्लेइंग 11 बना दो, किसी भी तरीके से शफल कर दो, हम ज्यादातर मैचेस तब भी जीत ही जाएंगे। लेकिन जब बात आएगी बड़े मैचेस की, वर्ल्ड कप की, क्वालिफायर्स की, फाइनल्स की, तब आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि ये स्ट्रैटेजी कितनी काम करेगी, क्योंकि प्लेयर्स के अंदर रोल क्लैरिटी ही नहीं है। एक तो मुझे इस गौतम गंभीर का नहीं समझ आता कि ये प्लेयर्स को चूज कैसे करते हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी को ये इसलिए चूज नहीं करते क्योंकि मोहम्मद शमी इज टू ओल्ड और अब उनके साथ वो फ्यूचर नहीं देखते, अब वो ज्यादा मैचेस खेल नहीं पाएंगे। समझ गया, मैं समझ गया। ओके, तो एज की प्रॉब्लम है कि ज्यादा बड़ा प्लेयर नहीं होना चाहिए। फिर यशस्वी जायसवाल को ये इसलिए चूज नहीं करते कि यशस्वी जायसवाल इज टू यंग और उनके सामने बहुत ज्यादा फ्यूचर अभी बचा हुआ है, तो वो बाद में खेल लेंगे। मेरे भाई कहना क्या चाहते हो? चलो यार, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम ये सीरीज हार तो नहीं रहे हैं, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। और होपफुली 3-1 अगर ये सीरीज हो जाए ना तो और मजा आ जाएगा। बाद में थोड़ा रिजॉइस करने में मजा आएगा कि हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, 3-1 जीत के आए थे। ओडीआई सीरीज तो हार गए थे, एटलीस्ट T20 सीरीज तो जीत जाएं, ड्रॉ ना हो जाए बस ये सीरीज। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता ही यार, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायनारा, बाय बाय।